जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है ना? बताइएगा ज़रूर। इंतज़ार रहता है आप लोगों की इस बात को जानने का कि कैसे हैं आप लोग। जीवन में जब आपके साथ रहने वाले लोग खुश हों, समृद्ध हों, सुखी हों, तो आपका वर्चस्व, आपकी खुशी अपने आप बढ़ जाती है। आज मैं आपको बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करने आई हूँ। बात हो रही है पीली सरसों की। पीली सरसों का एक अद्भुत उपाय मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले पीली सरसों को लेकर थोड़ी सी चर्चा करना बनता है। एस्ट्रोलॉजर हूँ ना, बिना एस्ट्रोलॉजी के कोई बात समझाऊंगी तो मज़ा नहीं आएगा। चल, पीली सरसों का संबंध होता है आपके राहु से, आपकी नेगेटिविटी से, आपके इर्द गिर्द चलने वाली प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, दृश्य अदृश्य ऐसी शक्तियों से जो आपकी सकारात्मकता को, आपकी पॉजिटिविटी को खत्म करती है। अचानक से हम बहुत डल हो जाते हैं, अचानक से चेहरे का सारा नूर उठ जाता है, अचानक से हर बात पे बहुत रोना आने लगता है, अचानक से हमारे अंदर एक डर, भय व्याप्त हो जाता है, अचानक से हर चीज़ बहुत बेगानी बेगानी लगने लगती है। अचानक से ऐसा क्यों लगने लगता है जैसे हर इंसान हमारे लिए हमारा दुश्मन है। अचानक से अपनों को लेकर छोटी छोटी बातों पे मन में अलग अलग नेगेटिव विचार आने लगते हैं। अचानक से रिश्तों में छोटी छोटी खाइयाँ खुदने लगती हैं। अचानक से हमारे इर्द गिर्द के लोग हमारी पीठ पीछे चुगलियाँ करने लगते हैं। अचानक से हमारे रिश्तों में ऐसा कुछ होने लगता है कि लगता है बस अब तो ये रिश्ता ख़त्म ही होने पर आ गया। ऑफिस जाओ तो लोगों से बेवजह का मनमुटाव होता है। कितनी भी मेहनत करो तरक्की नहीं मिलती, कितनी भी कोशिश करो वो सपने पूरे ही नहीं हो पाते जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। ऐसी जो नेगेटिविटी होती है ये इसलिए होती है क्योंकि हमारे इर्द गिर्द एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ऐसी नेगेटिव एनर्जी हो जाती है जिसको मिटाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर ये समाप्त नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें हमारे जीवन के अंदर हमें दुख, परेशानी और पीड़ा देती रहेगी। आज इन सब को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ अचूक उपाय बताने आई हूँ। नित्य नियम से शनिवार की शाम को अगर आप एक उपले के ऊपर, गाय के कंडे के ऊपर अगर आप शुद्ध देसी घी डालकर और साथ में कपूर के साथ उस उपले को जलाकर 3 बार ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम बोलकर अगर आप पीली सरसों उसके ऊपर झटके से मारकर छोड़ देते हैं तो ऐसा करने से आपके घर की नेगेटिविटी दूर होती है। समझ आया क्या करना है आपको? आपको एक उपला लेना है, उसको आपको जला लेना है, उसके ऊपर शुद्ध एक घी का आपको चम्मच डाल देना है, उसके ऊपर आपको कपूर रखना है और कपूर को जला देना है। आग उत्पन्न हो जाएगी। अब क्या करना है? आपको बोलना है ओम श्रीम, डाल दिया, ओम श्रीम डाल दिया, ओम श्रीम डाल दिया। पीली सरसों इतनी लीजिएगा कि वो आपकी मुट्ठी में आ जाए और आप जिस भी पात्र में डाल रहे हैं वो उस पात्र से बाहर ना निकले। ऐसा लगातार 5 शनिवार करिए। आप अगर इन सब समस्याओं से ग्रस्त हैं, आपकी ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। चलिए जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में क्या है? एक तो धन और एक रिश्ता। बाकी तो इंसान अपने आप सब सही कर लेता है। जब आपके पास में धन पर्याप्त होगा तो आप सब कुछ बना लेंगे, जब आपके पास मजबूत रिश्ते होंगे तब भी आप सब कुछ बना लेंगे। तो आपको इन 2 चीज़ों को समृद्ध करने के लिए क्या करना है? बहुत आसान सा उपाय बताती हूँ। उपाय सेम होगा, बस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर आप चाहते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये कार्य करना तो आपको क्या करना है? आपको एक कांच की शीशी लेनी है जिसके अंदर आपको पीली सरसों भर देनी है और उसके अंदर वाइट पेपर पर आपको माँ लक्ष्मी के एक मंत्र को लाल पेन से लिखकर छोड़ देना है। 11 दिन आपको उस मंत्र का जाप रोज 108 बार करना है। 11 दिन बाद आप क्या करेंगे? आप एक छोटा सा हवन कुंड लेंगे, उसके अंदर आप गाय के उपले यानी कि आप गाय का जो गोबर से बना हुआ कंडा होता है उसे अच्छी से डाल लेंगे। उसके अंदर आप घी और कपूर से उसे आप जला लेंगे। उसके बाद आपने जो ये
सिद्ध करा है ना सरसों, ये सिद्ध हो गई आपकी सरसों। ये सरसों सिद्ध जो आपने करी है उसको 108 बार उसी मंत्र को बोलते हुए उस अग्नि में स्वाहा कर देंगे। छोटा सा हवन है, किसी पंडित की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं कर सकते हैं। रात्रि के समय करेंगे और ज़्यादा आपको बल मिल जाएगा। अब यहाँ बात आती है रिश्तों की। कोई रूठ कर चला गया, रिश्ता टूटने पर आ रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, आपको कोई धोखा देकर भाग गया, कोई वापस आने को तैयार नहीं, कोई रिश्ता वापस जोड़ने को तैयार नहीं, तो इस उपाय को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे बताती हूँ। सेम वही आपको कांच का एक जार लेना है जिसके अंदर आपको पीली सरसों भर देनी है। उसके अंदर आपको एक पेपर रखना है। पेपर के पर आप लाल पेन से उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसके साथ आप अपने संबंध मधुर करना चाहते हैं। उसके बाद आप इस शीशी को लाल कपड़े में बांधकर अपने मंदिर में रख देंगे। आप लगातार 11 दिन तक शुक्र के मंत्र का जाप करेंगे। ओम द्राम द्रीम द्रोम शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। 11 दिन के बाद आपको फिर से एक छोटा सा हवन कुंड ले लेना है, या आप एक छोटा सा मिट्टी का कटोरा भी ले सकते हैं, मिट्टी का पात्र जिसे कहते हैं। उसके अंदर गाय का उपला डाल दीजिए, घी डालिए, कपूर डालिए, और उसके बाद 108 बार वापस से शुक्र के मंत्र का जाप करते हुए आप ये जो पीली सरसों है इसे स्वाहा कर दीजिए। अब इसके अंदर जो वो पर्ची रखी है जिस पे आपने व्यक्ति का नाम लिखा है उसका क्या करना है आपको, उस पर्ची को आप एक शहद की शीशी के अंदर गोल करके डाल देंगे। उसको आप काले कपड़े से रैप कर देंगे। शनिवार की रात्रि को पीपल के पेड़ के नीचे जाकर उसे आप दबाकर आ जाएंगे। 25 दिन के अंदर अंदर इस काम का आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। करके देखिएगा, खोया हुआ प्यार वापस आएगा, गया हुआ इंसान आपकी जिंदगी में वापस खटखटा देगा, और जिससे रिश्ता टूट रहा होगा फेविकॉल की तरह वापस से चिपका देगा। चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा मेरी जान। अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम जल्द मिलते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।